वो भर्ती रोको गैंग कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया गया वो एक इस प्रकार का षड्यंत्र है और वो नहीं चाहते कि युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिले। जब कांग्रेस की भ्रष्टाचार की दुकानदारी बंद हो रही है तो लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा है। लोग बोलते हैं बुजुर्ग काठ की आंटी एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती। एक बार तो झूठ चल जा, बार बार थोड़ी झूठ चले। बजट पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ही मुझे कुरुक्षेत्र से यहाँ लाए हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर कोई विषय रखेगा तो वो विषय। तो सीएम नायब सिंह सैनी करनाल दौरे पर हैं। वो करनाल के सेक्टर 9 में ब्रह्म कुमारी आश्रम में पहुंचे। यहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने लोगों से मुलाकात की और धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि करनाल के सम्मानित लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। विधानसभा और लोकसभा में 2 फूल खिलाए हैं। सरकार क्या क्या काम कर रही है उस पर चर्चा कर रहे हैं और कोई भाई बहन कोई काम बोलता है तो उस विषय पर भी हम अधिकारी को बोलते हैं। करनाल के सम्मानित लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। उन्होंने जो विधानसभा और लोकसभा के अंदर बहुत बड़े मैंडेट से यहाँ से दोनों कमल के फूल खिलाए हैं। मुझे उन सभी का धन्यवाद करने का ये मौका मिल रहा है और सरकार क्या क्या काम गति से कर रही है उसके बारे में भी लोगों से चर्चा और किसी भाई का बहन का कोई काम के लिए बोलते हैं उसके लिए भी हम अधिकारियों को बोल करके वो काम करवाने का काम कर रहे हैं। और आज कल से मैं लगातार करनाल के अंदर हूँ। लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ और आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद सहयोग से हम हरियाणा प्रदेश को और गति से आगे बढ़ाने। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। करनाल के लोगों को और करनाल के नेताओं को बड़ी उत्सुकता है जानने की कि सीएम नायब सैनी अगली बार के करनाल से चुनाव लड़ेंगे। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ही मुझे कुरुक्षेत्र से यहाँ लाए हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर कोई विषय रखेगा तो वो विषय। भर्ती रोको गैंग की लगातार शव यात्रा पूरे हरियाणा से होकर निकल रही है। कल जींद यात्रा पहुंची थी उनकी। देखिए वो भर्ती रोको गैंग कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया गया वो एक इस प्रकार का षड्यंत्र है और वो नहीं चाहते कि युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिले। वो उसमें लगातार बाधा बने हुए हैं, परंतु फिर भी हम कोर्ट के अंदर उसको वहाँ पर जा कर के देखते हैं। उसको हम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई लड़के हम युवाओं को न्याय दिलाते हैं। परंतु कांग्रेस जिस प्रकार से अपने कार्यकाल में ना तो युवाओं को रोजगार दे पाई, अगर उन्होंने रोजगार दिया तो भ्रष्टाचार के ऊपर देने का छोटा मोटा रोजगार किया है। वहीं जब सीएम नायब सिंह सैनी से सवाल किया गया कि आप करनाल से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही मुझे कुरुक्षेत्र से करनाल लेकर आए हैं। कोई विषय होगा तो वो ही इस पर विचार करेंगे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि भर्ती रोको गैंग के खिलाफ यात्रा चल रही है तो उस पर उन्होंने कहा कि भर्ती रोको गैंग कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया गया एक षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते कि बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को रोजगार मिले। वो उसमें बाधा बने हुए हैं। हम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ते हैं और युवाओं को न्याय दिलाते हैं। कांग्रेस अपने कार्यकाल में न युवाओं को रोजगार दिया और अगर छोटा मोटा रोजगार दिया तो वो भी भ्रष्टाचार के नाम पर चढ़ गया। आजकल वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को बोलता हूँ कि वो बताएं तो हमने इतना रोजगार दिया है, किस आधार पर दिया है, कितना भ्रष्टाचार होता था। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब घर के व्यक्ति को अगर रोजगार मिलता है तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं दर्द होता है कि ये फ्री में क्यों दे रहे हैं नौकरी। उनकी दुकानदारी भ्रष्टाचार की बंद हो रही है। जब कांग्रेस की भ्रष्टाचार की दुकानदारी बंद हो रही है तो लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा है और कांग्रेस जिस प्रकार से झूठ फैलाने का काम कर रही है ये लंबे समय नहीं चलता मामला इनका। लोग बोलते हैं बुजुर्ग काठ की आंटी एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती। एक बार तो झूठ चल जा, बार बार थोड़ी झूठ चलेगा। बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं सर? देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है वो अमृत काल को लेकर के वो बजट होगा। देश की अपेक्षाओं पर, देश की आकांक्षाओं के ऊपर ये पूर्ण रूप से 100% खरा उतरने वाला बजट है। ये विकसित भारत का मजबूत नींव रखने वाला ये बजट होगा और इससे देश के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब है,
चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिलने वाला है और मजबूती से भारत देश आगे बढ़ने वाला है। मैं ये देखता हूँ कि इस विकसित भारत अमृतकाल के अंदर जो ये बजट है, ये बजट भारत को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं बजट पर सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो बजट अमृतकाल का बजट है, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं से ऊपर ये खड़ा जो बजट है वो उतरेगा। विकसित भारत की नींव रखने वाला ये बजट होगा। इससे देश के हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिलने वाला है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।